बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान यूनियन के बॉडी के अंदर से डॉकी के सील को रिमूव कर देता है। इससे यूनियन की बॉडी के अंदर में ग्रेनी की डॉकी अनलॉक हो जाती है और इसके बाद यूनियन की लाइफ भी बच जाती है। पर फिर सियो यान को ये रियलाइज होता है कि शयन का बोन चिलिंग फ्लेम से रेजिस्टेंस खत्म हो गया है और इसीलिए वह तुरंत ही उसको रिफाइन करने के लिए निकलता है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग शेयर को देखते हैं जो कि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करके अपने बॉडी में अब्जॉर्ब कर रहा था। पर इस रिफाइनिंग की वजह से हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने लगते हैं। बोन चिलिंग फ्लेम एक बहुत ही ताकतवर हेवनली फ्लेम है और क्योंकि यह बोन चिलिंग फ्लेम नेचर के दूसरे फ्लेम्स जो कि नेचर में बहुत ही ज़्यादा गर्म है उनसे फ्यूज हो रहा है, इसीलिए एक अलग ही फिनोमिनान हमें देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी इस जगह पर बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से स्नोफॉल हो रहे हैं। क्वीनलिन जो कि यह महसूस कर रही है कहने लगती है मास्टर सियो यान यह अजीब से जादू कर रहे हैं। क्या ये मास्टर सियो या के हेवली फ्लेम की फ्यूजन की वजह से हो रहा है? यहाँ पर मुझे गर्मी और ठंडी एक साथ फील हो रही है। शयन का ये फ्यूजन काफ़ी लंबा चलता है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। फ्लावर सेट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, सभी लोग अपने कामों पे जा चुके हैं। पर हम लोगों को यूनियन और एल्डर्स को दिखाया जाता है। एल्डर्स यूनियन को कहते हैं यंग मास्टर शेगन बहुत ज़्यादा लंबे समय से अपने ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। अब पूरे 1 महीने होने वाले हैं और उनकी ओर से कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। यूनियन कहती है हाँ 1 महीने बीत चुके हैं, लगता है शयन को इस बार ट्रिक थ्रू करने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी उन लोगों को एक तेज हवा का झोंका फील होता है। उन लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। ये हवा का झोंका शयन के साइड से आई थी। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वह लोग देखते हैं कि यहाँ का मौसम बदल रहा है। अभी तक जो फ्लावर सेट में धूप खिली हुई थी, अचानक से काले बादल इसे घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर जोरदार बिजली कड़कना स्टार्ट होती है। पर बात यही नहीं रुकी थी। यहाँ फ्लावर सेट में नेचर में जितनी भी डॉकी एनर्जी फैली हुई थी, हम देखते हैं वह सारी एनर्जीज एक साथ इकट्ठा होकर शन जिधर कल्टीवेशन कर रहा है उस ओर बढ़ने लगती है। जो सेकंड एल्डर है वह कहने लगती है इस तरह के क्लाउड्स और यह एनर्जी इस फिनोमिनन का अकर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई खुद से एक टियान क्लास का स्किल क्रिएट किया हो। फर्स्ट टेलर भी कहती है अगर जगन इस लेवल पर होते हुए एक टियन क्लास डॉक्टर स्किल क्रिएट किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ये चीज़ एक मिरेकल की तरह है। पर यूनियन जो कि इस नज़ारे को देखकर थोड़ी सी परेशान होने लगती है, कहती है मैं शयन के पास जाकर चेक करना चाहती हूँ। तुरंत ही जिसके बाद यूनियन शयन की ओर निकलती है। हम लोग इन एनर्जीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में शयन की ओर बढ़ रहे थे। फिर हम लोग नेचर की एनर्जी को एक एक करके सेन की बॉडी में एंटर होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जो से बादल गरज रहे यूनियन भी उस जगह पर पहुँच जाती है। किलिंग के पास खड़ी हो जाती है और यह नज़ारा अपनी आंखों से देखने लगती है। शयन जिस जगह पर बैठा है उस जगह पर बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो रही है। पर इसके अलावा हम लोग और भी दूसरी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि शयन यहाँ पर फ्यूजन कर रहा है और इस फ्यूजन में शयन अपने तीनों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लिया है। बीच में शयन का बोन चिलिंग फ्लेम है जो कि इन तीनों फ्लेम्स को अपने अंदर फ्यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर ये चारों फ्लेम्स एक दूसरे में मिलते हैं। वहाँ पर एक खूबसूरत रोशनी फैलती है। पर फ्यूजन क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, यहाँ पर इस फ्यूजन के होते ही एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सैलाब शयन के ऊपर टूटता है। शयन फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल करके इसको मर्ज करने लगता है और क्योंकि शयन बहुत लंबे समय से फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से वह इस बार इस फ्यूजन को बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लेता है। इस फ्यूज के कंप्लीट होते ही हम देखते हैं फ्लेम मंत्रा का भी लेवल बढ़ जाता है और वह डी क्लास पर पहुंच जाता है। पर इसके साथ शेरन का भी कल्टीवेशन बढ़ता है, क्योंकि हमेशा शेवन जब भी कोई हेवनली फ्लेम अब्जॉर्ब करता था उसका कल्टीवेशन बढ़ता था। इस बार इस पोचिलिंग फ्लेम को अब्जॉर्ब करने के बाद श का कल्टीवेशन द जोन के 2 स्टार लेवल से द जोन के 4 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। शन के बॉडी में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और यह एनर्जी आसमान तक फैलती है। शयन के एनर्जी से जो काले बादल इस जगह पर घेरे हुए थे वह सब अब एक एक करके साफ होने लगती है और ब्राइट लाइट चारों ओर फैलने लगती है। हम लोग शयन को देखते हैं जो कि हीरो की तरह उस ब्राइट लाइट के बीच में खड़ा था, जो कि अपने न्यू पावर्स को फील करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। शयन की यह न्यू पावर फैंग जोन जी के लेवल पर पहुंच गई है। वाकई में शगन बहुत ही तेजी से अपनी पावर्स को बढ़ा पा रहा है। फिर हम लोग शगन का ये न्यू फ्लेम देखते हैं जो कि दोबारा अपने कलर को चेंज कर लिया है। शगन इन फ्लेम्स में से फिर अपने चारों फ्लेम्स को बाहर निकालता है और फिर कहता है इस सीजन से मेरी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, 2 स्टार ही बढ़ी है।
पर मैं देख सकता हूँ फ्लेम मंत्रा का भी क्लास अब बढ़ चुका है। शयन कह रहा है अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर अब वो एथियन जोन या नाइन्थ यान जोन आए तो उनसे लड़ने के लिए अब शयन को दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसीलिए हो पाएगा क्योंकि शयन इसके बाद स्काई FI3 मिस्ट्री चेंज का इस्तेमाल करेगा जिससे वह उनके कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। काफ़ी सारे बातें हो रही थी। शयन सोच कर खुश हो रहा था, पर तभी शयन के दोस्त वहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले किलन शयन से पूछती है मास्टर। शयन खुश होते हुए कहती है मास्टर शयन कांग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। यूनियन भी अपने हाथों को जोड़ते हुए शयन को ग्रीट करती है और फिर कांग्रेचुलेट करते हुए थैंक यू भी कहती है। शयन ये देखकर यूनियन को रिप्लाई करता है, कहता है यूनियन हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और इसीलिए मेरे सामने इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था, तुम लोगों की वजह से मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तुम लोगों ने मेरे इस कल्टीवेशन के बीच में मेरी प्रोटेक्शन करी। मैं फ्लावर सेट के फर्स्ट एल्डर का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद फिर अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है वैसे हम लोग इस फ्लावर सेट में बहुत ज़्यादा लंबे समय से रह गए हैं, क्योंकि यहाँ का मैटर अब सॉल्व हो चुका है, तो मुझे लगता है अब हमें यहाँ से वापस हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन लौट जाना चाहिए। फिर यूनियन से कहता है जूनियन अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगी तो मेरे लिए बस एक मैसेज भेज देना, मैं तुरंत ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगा। वैसे भी अब तुम्हारा फ्लावर सेक्ट और मेरा फॉलोइन स्टार पवेलियन एक अलायंस है और अलायंस में हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलेंगे। यूनियन कहती है मैं जल्दी से ग्रेनिवा का फाइटिंग स्पिरिट रिफाइन करूँगी, इसके बाद मेरे कल्टीवेशन लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट आएगा। शयन तुमने जो हेल्प किया मैं उसे हमेशा याद रखूंगी, तो फिर आगे अपना ध्यान रखना, गुड बाय। शयन भी यूनियन को गुड बाय कहता है और फिर किलिन और शगन तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं और एक बार फिर से शयन और यूनियन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यूनियन शगन को देख रही होती है कि शयन अब कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पर इसके बाद हम लोग शयन को देखते हैं जो कि क्विलियन के साथ अपने शिप को लेकर वापस फॉल स्टार पवेलियन के लिए निकल चुका है। अब वो लोग फ्लावर सेट से भी बाहर निकल चुके हैं। शयन अपना ध्यान लगाकर बैठा हुआ है और क्विलिन शयन का प्रोटेक्शन कर रही है। पर तभी हम देखते हैं शयन के हाथों में कुछ होता है। शयन के पाम में जो जियान ने ड्रैगन सील लगाया हुआ था वो अचानक से चमकने लगता है और तभी शयन को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सटेंस का फील होता है। शयन अलर्ट होता है, देखने लगता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्विलिन भी शयन को अलर्ट करते हुए कहती है मास्टर शयन हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम लोग आसमान में एक पतला सा क्रैक बनता हुआ देखते हैं। पावरफुल एंटिटी उसी के पीछे था। शयन कहता है आप जो भी हैं हम लोग दुश्मन नहीं है, आप सामने आ सकते हैं। तभी वो पतला सा क्रैक और भी ज़्यादा बड़ा और खतरनाक हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल वहां पर खुलता है। फिर उस सुंदर पोर्टल से एक पर्सन निकलता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हकिंग था। हकिंग शयन को देखकर खुश था, कहता है ब्रदर शयन फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। हकिंग तुरंत ही शयन के पास आता है। शयन हकिंग के पास जाता है, कहता है ब्रदर है हकिंग आप यहाँ पर हैं, क्या कोई बात है? हकिंग शयन को बताता है ब्रदर शयन हमारे क्लैन को आपकी ज़रूरत है। किस्मत से जियान ने आपके हाथों में एक ड्रैगन मार्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से मैं आपको ढूंढ पाया, वरना शायद हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। मैं आपको ढूंढते ढूंढते कहीं पर खो ही जाता। हकिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। शयन तुरंत ही पूछता है बताए आखिर हुआ क्या है, और अगले ही पल सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को खूबसूरत ड्रैगन आइलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर इस खाली सी जगह में फिर हकिंग का पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से हकिंग के साथ शयन और किनलिन होते हैं। ये लोग अब ड्रैगन आइलैंड फाइनली एंटर कर चुके हैं। ड्रैगन आइलैंड एक बहुत ही बड़ी सी जगह है। यहाँ पर एंटर करने के बावजूद इन लोगों को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है। शयन इस जगह को देखकर अमेज्ड है। वो खुश भी है क्योंकि फाइनली वो जियान के घर को देख पा रहा है। शयन फील कर सकता है कि इस जगह पर बहुत ही स्ट्रांग एंटिटीज़ की एनर्जी फैली हुई है और यहाँ की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा प्योर है। शयन कहता है वाकई में ये जगह दुनिया के सबसे स्ट्रांग मैजिकल बीस्ट का घर होने के लायक है। पर इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो लेट हो रही है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, पर हाँ मैं आपके लिए नई सीरीज़ लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उस पे सपोर्ट दिखाओ, शायद नोटिफिकेशन नहीं गया है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
Take care, bye bye, and thanks for watching.